गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ क्लासेस। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4D। ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 4C फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4D। उसके पहले कुछ टर्म हमको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना आपको, जैसा कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनांट के बारे में, डी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ए फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर ए बी सी आर द कांस्टेंट ऑफ टर्म ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया उसका कांस्टेंट टर्म हमारे ए बी सी है, सबको मालूम है। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला हो गया। साथ में डिस्क्रिमिनांट में ही पढ़े हैं कि जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल के जगह पर कभी कभी डिस्टिंक्ट भी लिखा हुआ मिला होता है। डिस्टिंक्ट मतलब इसका जो जब हम डी निकालेंगे और डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हम जो इक्वेशन सोल्व करके रूट निकालेंगे, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, मतलब अलग अलग होगा। दूसरा कंडीशन है कि व्हेन डी इक्वल टू 0, जहाँ डी का वैल्यू 0 आए, मतलब इसका वैल्यू 0 आए, तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, थर्ड वन, डी लेस देन 0, जब डी लेस देन 0 होगा, मतलब 0, डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो नो रियल रूट, इसका रूट रियल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज याद रखना है। तो डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC। टी कंडीशन में डी या तो 0 से बड़ा होगा या छोटा और इक्वल, तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इफ डी ग्रेटर देन 0, जो रूट निकलेगा रियल और अनइक्वल होगा, उसी को हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। डी इक्वल टू डी अनइक्वल क्या, इसका वैल्यू अगर एक 2 आ रहा है दूसरा 3 आएगा, अलग अलग आएगा, दोनों कभी सेम नहीं आएगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल होगा, मतलब अगर x इक्वल टू 2 आ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, 2 ही होगा। डी इक्वल टू 0, नो रियल रूट, इसमें हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस पूरे चैप्टर के लिए ये तीन याद रखना आपको। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक ना, एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चलो ध्यान से, बहुत आसान है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे बोल रहा है इस इक्वेशन का रूट का नेचर निकालिए। तो जहां भी रूट का नेचर निकालना रहेगा तो आपको ये बताना रहेगा कि रूट रियल है, अनइक्वल है, रियल है, इक्वल है, नो रियल रूट है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में हमको अगर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डी के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो हम पहले ए बी सी चाहिए, तो देखिए ए इक्वल टू क्या है, 2, ये तो सबको मालूम है कैसे लिखते हैं। बी इक्वल टू क्या है, -8। सी इक्वल टू क्या है, 5। हो गया, वैल्यू पुट कीजिए। बी है -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ये -8 इंटू माइनस ये 64, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 इक्वल टू 24। डी निकल गया, डी क्या आ गया, 24, यानी डी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। 24 0 से बड़ा है ना, तब जब 0 से बड़ा तो क्या होता है, रूट रियल एंड अनइक्वल। तो लिख लेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। कितना आसान है। तो सभी में क्वेश्चन नंबर 1 में जितने मैथ है सब में डी फाइंड करना है आपको, और उसमें डी के हिसाब से लिख देना है कि रूट्स रियल है, अनइक्वल है, रूट्स रियल है, इक्वल है। अगर डी 0 से बड़ा आया तो लिख देंगे रियल एंड इक्वल है, डी इक्वल टू 0 आया तो लिखेंगे रियल एंड इक्वल है, डी लेस देन 0 है लिख देंगे नो रियल रूट है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था, ये 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x 6x 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं,
जो किसी भी तरह का इक्वेशन रहे सब में ऐसे ही बनाना आपको, ठीक ना। तो देखिए ए इक्वल टू कितना हो गया 3, डी इक्वल टू -2√6, सी इक्वल टू 2, वैल्यू पुट कीजिए, डी इक्वल टू b² -4ac, बी कितना है 2 - 6 है ना, √6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2। चलिए सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, 2 इंटू -2 4 आ गया, √6 इंटू 6 यानी 24, ये आ गया माइनस, ये भी 24, कितना आ गया 0, ठीक है 0 आ गया। तो पढ़े हैं कि जब डी 0 हो तो रूट्स रियल और इक्वल, तो लिख देंगे कि सिंस d equal to 0, therefore the roots of this equation are real and equal। इतना तो आसान है बच्चों, देखो कितना आसान है, ठीक है। बस में आई थिंक एवरीवन गॉट इट, आराम से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन है 5x x - 2 + 6 = 0। देखिए बच्चों, ये तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x × 5 5x², इसको करेंगे तो -5 × 2 10x + 6 = 0। अब तो बन जाएगा a = 5, b = -10, c = 6, तो d निकालते हैं, b² - 4ac, b है -10 4 × 5 × 6, ठीक है, ये आ गया 100, ये आगे देखिए 4 5 20 और 6 180 -80, ठीक है ना, ये आ गया मान, देखिए फिर से देख लीजिए 10 का स्क्वायर 100, 4 5 20 26 180, सॉरी 26 120, ठीक है, तो आ गया -20। तो डी के आगे देखिए लेस देन 0, 0 से छोटा है ना, माइनस आ गया ना, तो लेस देन 0 तो कंडीशन क्या था हमारा, नो रियल रूट, तो लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इसका रियल रूट नहीं होगा, और जहां ऐसा लाइन इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, जो छूटा हुआ वो तो आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा। इफ a and b are the distinct number so that quadratic इक्वेशन क्या आपका है 2a² + b² x²। जब भी आप मैथ पढ़ना शुरू कीजिए, सामने RS अग्रवाल का बुक रखिए, कॉपी रखिए, और तब इसको ठीक से देखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। इसलिए बुक सबके पास होगा, बुक रखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन है +1 = 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये इक्वेशन है, इसमें कह क्या रहा है कि a और b आर द 2 डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब a और b का वैल्यू अलग अलग है, तो दिखाना है कि इस इक्वेशन का जो रूट है रियल नहीं होगा। अब फिर ये हमेशा तीनों दिमाग में याद रखना, d > 0, d = 0, d < 0, याद रखना आपको। तो इसमें देखना क्या करने से बोला है कि इसका रूट रियल नहीं होगा, इस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ये दिखाना आपको कि इस इक्वेशन का रूट रियल नहीं होगा। तो हमको मालूम है रूट रियल नहीं होगा, यानी क्या दिखाना पड़ेगा, d < 0। अभी देखें हम लोग इसको दिखाना पड़ेगा, इस इक्वेशन का दिखाना पड़ेगा कि d 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो फिलहाल जब हम d डिफाइन करते हैं तो लिख लेते हैं a = कितना है, इतना 2a² + b², b = कितना है, इतना 2a + b, c = कितना है 1a वाला, ठीक है। d निकालते हैं, d = b² - 4ac, ठीक है। तो b है 2a + b का होल स्क्वायर -4 इंटू a, हमारा a है 2a² + b², c 1 है, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालते हैं, इसका करेंगे तो आ गया 4, ठीक है, इसका 4 आ गया। अब चलिए इसको करते हैं हम लोग a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आ गया -8, ये हो गया -8 ना। इसको करेंगे तो ए स्क्वायर और -8b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट से ऊपर करते हैं, ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab, ये आ गया -8a स्क्वायर -8b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 4a स्क्वायर -8a स्क्वायर सबको मालूम होगा -4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर -8b सबको मालूम होगा -4b स्क्वायर, ये आ गया प्लस 8ab, ठीक है ना। इसमें से -4 कॉमन लेते हैं हम, क्योंकि 4 सब में है कॉमन ले लेते हैं। -4 तो यहाँ आ गया a स्क्वायर, मालूम हमको जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 8 में से 4 निकाले तो 2 हो गया, और चूंकि माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस हो जाएगा, और ये भी बच गया, ये बच गया, ठीक है। सब लोग देखिए बच्चों ध्यान से, ये क्या आ गया फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। डी तो फाइंड हो गया। अब हमको दिखाना है कि ये इसका जो ये है डी से छोटा आएगा, तब ना जब इसको दिखा देंगे ये डी आ गया हमारा। अब अगर हम दिखा देंगे कि डी लेस देन 0, तो जब डी लेस देन 0 होगा तो रूट रियल नहीं होगा। यही हमको क्वेश्चन भी था कि दिखाइए कि रूट रियल नहीं होगा, तो देखिए कैसे दिखाते हैं। अब देखिए सिंस, देखिए सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको मालूम है किसी का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी हम कुछ भी रखेंगे, अगर वैल्यू माइनस में आएगा स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा। सबको मालूम है किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी प्लस माइनस में नहीं है, तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखिए रियल प्लस में आएगा, बस समझ रहे हैं, हमको छोटा दिखाना। तो बोले कि इक्वल अगर हम 0 रखेंगे तो इक्वल आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये तो समझ गए कि कभी इसका वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, किसी का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, क्योंकि हम a और b का वैल्यू कुछ भी रखें। चलिए a का वैल्यू माइनस रखते हैं 4, b का वैल्यू भी -3 रख लेते हैं, तो -4 -7 स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस में आ गया। ये याद रखना है कि किसी भी का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। चलिए समझ गए, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब 0 का वैल्यू देखते हैं। अगर हम a 0 रखते हैं, अगर a भी 0 होगा, सोचिए अगर a और b 0 होगा तो होल स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। लेकिन देखिए अगर a का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हम b का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a एंड b आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सिंस a एंड b आर डिस्टिंक्ट, a और b डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। मतलब a और b का वैल्यू हम दोनों एक जैसा नहीं लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर a के जगह पर हम 0 लिख लिए तो b के जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ तो या तो वहाँ पर कुछ हम पॉजिटिव का नंबर लिखें तो 1 लिखें तो स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अगर हम या तो निगेटिव का नंबर लिखें, निगेटिव लिखें तो भी 1 आएगा, ठीक है। समझ गए बच्चों? ध्यान समझिए, इसका मतलब कि a और प्लस b कभी न तो 0 आएगा ना 0 से छोटा आएगा, हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। यानी a हमेशा बड़ा आएगा। यानी अगर a और b डिस्टिंक्ट है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए a तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू हमेशा आ गया बड़ा 0 से मतलब प्लस में आएगा, कुछ भी आए प्लस में आएगा। अब सोचिए बच्चों, a प्लस में आ गया, a माइनस है तो प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? माइनस में आएगा, कभी प्लस में नहीं आएगा। यानी इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आएगा, ठीक है। ध्यान से फिर से देख लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव में आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ भी आए मान ली -4 आ गया, और यहाँ -4 निगेटिव है तो गुना करेंगे +4 -4 +4 तो -16 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव हमेशा क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। यानी हमेशा क्या आएगा? 0 से छोटा आएगा। तो क्या प्रूफ हो गया हमको कि d लेस देन 0, और जब d लेस देन 0 आएगा देयरफॉर नो रियल रूट, इसका रूट रियल नहीं होगा। यही तो प्रूफ करना था। बात समझ गए बच्चों? फिर से ध्यान से देखिए एक बार कि a प्लस बी कभी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा, कभी छोटा नहीं होगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। लेकिन अब रहा 0 की बात
कि जीरो हो सकता है, लेकिन हमको दिया गया है कि ए और बी डिस्टिंक्ट है, मतलब ए और बी अलग अलग है, तो दोनों का वैल्यू हम जीरो पुट नहीं कर सकते हैं। और जब एक का वैल्यू जीरो लिखेंगे दूसरा नहीं लिख सकते हैं, तो कभी जीरो इसका वैल्यू नहीं आएगा, यानी हमेशा इसका वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा। और जब जीरो से इसका वैल्यू बड़ा आएगा तो यानी प्लस में इसका वैल्यू आएगा, और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस में आएगा, यानी जब माइनस में आ गया जीरो से छोटा आएगा, जीरो से छोटा आ गया, और यही तो डी हमारा है, यानी डी जीरो से छोटा आ गया, इसका मतलब इसका रूट्स रियल नहीं होगा। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बुक सबके सामने देखिए, पढ़ रहे हैं हम लोग। सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब क्या दिखाना है कि ये इक्वेशन है कि, तो बताइए इस इक्वेशन के में पी और क्यू का वैल्यू हम कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, -1 रखें, 0 रखें, 5, मतलब कोई भी नंबर रखें, इसका वैल्यू हमेशा रियल आएगा। रियल मतलब या तो d ग्रेटर देन 0 आएगा, नहीं तो d इक्वल टू, कभी लेस देन 0 ये कंडीशन कभी इसके अंदर नहीं आएगा, ये दिखाना है हमको। ठीक ना, बस समझ रहे? फिर सुनिए एक बार क्या लिखा हुआ है। सो डैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में p और q का वैल्यू कुछ भी पुट करें, p का वैल्यू हम माइनस में लें, p का वैल्यू प्लस में लें, p का वैल्यू 0 लिखें, या q का वैल्यू भी माइनस में लें, प्लस में लें, 0 लें, कुछ भी लें, हमेशा इसका वैल्यू रियल होगा। मतलब ये या तो एक कंडीशन आएगा, एक कंडीशन कभी नहीं आएगा, ये दिखाना आपको। ठीक है, तो दिखाना तो पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं। तो a इक्वल टू आ गया, यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो 1 लिख लेंगे, b इक्वल टू यहाँ p है, c इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो डी फाइंड करते हैं, सिंपल सा, बहुत आसान है। देखिए डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, p है, तो p का होल स्क्वायर माइनस 4a1 है, a माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए p का स्क्वायर p, a माइनस माइनस प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं p प्लस, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2q का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आ गया। अब देखिए इसको दिखाना है कि यह जो वैल्यू है कभी b मतलब 0 से छोटा नहीं आएगा, ये दिखाना। देखिए ध्यान से, जो p स्क्वायर है, सिंस p स्क्वायर, क्या किसी स्क्वायर का निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो या तो 0 से बड़ा आएगा। अगर हम देख सोचिए p का वैल्यू अगर माइनस लिखते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, 4 आ गया, प्लस में 0 से बड़ा आएगा, 0 लिखते हैं तो p का 0 तो 0 आएगा, यानी तो बड़ा आएगा, नहीं तो फिर 0 का इक्वल आएगा। तो अगर ऐसा रहे और इक्वल तो एक साथ हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यानी p स्क्वायर है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ कि अलग अलग है, तो इसमें p का वैल्यू 0 भी मान सकते हैं। जो p का वैल्यू 0 आएगा तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा। p का वैल्यू अगर माइनस में लिखेंगे या प्लस, कुछ भी लिखे, माइनस से प्लस लिखेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा, कभी 0 से छोटा नहीं आएगा। तो हम दोनों साथ लिखेंगे कि p स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा। ऐसे इसमें आइए देखिए, 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से इक्वल होगा, क्योंकि q अगर 0 रखेंगे 2 इंटू 0 तो आ जाएगा 0, लेकिन बाकी कुछ भी रखते हैं प्लस माइनस हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कीजिए, देखिए ए भी 0 से बड़ा इक्वल है, ए भी 0 से बड़ा, दोनों को जोड़ेंगे जरूर 0 से बड़ा और इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो देखिए यही तो डी था हमारा, तो डी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी ए आया नहीं, ये दोनों कंडीशन आ गया, दोनों कंडीशन में रियल होता है। ठीक ना, यानी हमसे क्या पता लग गया कि पी और क्यू यहाँ कुछ भी रखें, डी हमेशा क्या आएगा, या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। हम पी इक्वल टू कुछ भी लिखें तो डी हमारा आएगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ये दोनों आया। कभी ए नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा है तो मतलब रियल होगा, कुछ भी रखें तो डी का वैल्यू क्या रियल आ रहा है। ठीक है, ये तो दिखाना था। अब लिख देंगे सिंस, इतना इतना लिखने के बाद द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड रियल फॉर
एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, मतलब हम P और Q कुछ भी रखें इस इक्वेशन में, इसका वैल्यू हमेशा या तो D से बड़ा आएगा, नहीं तो D से इक्वल आएगा, कभी छोटा नहीं आएगा। नहीं, इसका मतलब रियल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए बच्चों, दिया हो गया इक्वेशन 3x² प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल 0। इसमें k का वैल्यू फाइंड करना। देखिए अब इसको सीखिए, ऐसा ही सब मिलतेगा, 4 की तरह सब मिलेगा पूरा क्वेश्चन लास्ट तक। देखिए ध्यान से अब इसको, इसमें दिया गया कि इस इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल है, गिवन है कि इसका जो हम रूट निकालेंगे रियल इक्वल है, तो इसका k का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो हम d निकालते हैं पहले। तो a = 3, b = 2k, x को छोड़कर जो बचे सब b, तो ये बच गया b, c = 27। चलिए d निकालते हैं, b² माइनस 4ac, तो b क्या है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a है 3, b है 27। ठीक है ना, चलिए हो गया, निकालिए, क्या प्रॉब्लम, आराम से निकलेगा। अब देखिए ये आ गया 4k², ठीक है ना, माइनस 324, इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया। ठीक है, ये हमारा d फाइंड हो गया। अब निकालना हमको k का वैल्यू, तो दिया हुआ सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ध्यान से देखिए, ये दिया गया कि d जो है वो रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। ये गिवन है क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है। तो जब रूट्स रियल और इक्वल है, मालूम है कि जब रूट्स रियल और इक्वल होता है तो d का वैल्यू क्या होता है, = 0 होता है। तो d का वैल्यू 0 कर दिए। लेकिन d हमारा क्या है 4k² माइनस 324 = 0। तो d तो ये है ना, तो हम d का वैल्यू बैठा लीजिए। इसको सोल्व करके k का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा d क्या था। हमारा d था 4k² माइनस 324 = 0। तो अब देखिए सोल्व करते हैं, सबको सोल्व करने आता है। 4k², इधर ले जाएंगे माइनस, इधर प्लस हो जाएगा। k² = कितना होगा 324/4, काटेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो k² = 81। अब k² है तो रूट निकालेंगे 81, यहाँ क्या लिखेंगे, जब भी रूट निकालेंगे प्लस माइनस लिखेंगे। तो k = क्या आ गया 81 का रूट 9 = +-9 हो गया। k का वैल्यू +9 और -9, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इसमें हम k का वैल्यू कितना लिखेंगे, या तो +9 रख सकते हैं या -9 रख सकते हैं, तो रूट का वैल्यू रियल और इक्वल आएगा। अगर k = -9 और +9 छोड़ के दूसरा कुछ लिख देंगे तो रियल इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमको k का वैल्यू ऐसा निकालना था जिसका रूट रियल और इक्वल हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे ही फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन है x माइनस 2√5 = +10 = 0। इसमें भी k का वैल्यू निकालना है जब रूट्स रियल और इक्वल है। ठीक है, कुछ नहीं, वैसे ही d निकालने, पहले तो इक्वेशन बनाते हैं इसको क्या होगा k × kx² माइनस 2√5kx, सॉरी इतना k, फिर से निकालते देखिए kx² माइनस 2√5kx प्लस 10 = 0। ठीक है बच्चों, अब हो गया, d निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए a = k है, b = -√25 है, c = 10 है। ठीक है, तो d निकालते हैं, d = b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b है -2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 × k × 10। ठीक है ना, और यहाँ भी k है बच्चों, तो यहाँ भी k लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ भी k था, है ना b। अब सोचिए कितना आ गया, 2 का 4, 5 20k² माइनस 4 जा 40k। ठीक है, आ गया। ठीक है ना, चलिए सोल्व कर लेते हैं। दिया गया सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या आ गया d = 0। तो d तो हमारा ये है, लिख लेते हैं
के स्क्वायर माइनस 40k इक्वल टू 0। के का वैल्यू फाइंड करना, सब आराम से निकाल सकते हैं। इसमें से 20k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से k बच गया, यहाँ से 2 बच गया इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 को इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 को इक्वल करेंगे। सिंपल सा चीज तो पीछे से बनाते आ रहे हैं। तो 0 k इक्वल टू कितना हो गया 0/20, तो k इक्वल टू 0। दूसरा k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2। आंसर निकले k का दो वैल्यू 0 और 2। अब देखना है कि दोनों में दोनों हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो का दोनों वैल्यू हो गए, कहीं कभी एक ही वैल्यू हो गए, तो कैसे चेक करें देखिए। अब k इक्वल टू 0, तो सोचिए यहाँ पर हम k इक्वल टू 0 बैठा देते हैं, तो ये पूरा वैल्यू 0, मतलब k इंटू 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब कॉस नहीं है, एक्स स्क्वायर उसका डिग्री 2 होना चाहिए, तो नहीं है, ठीक है ना। यानी हम k का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो कहीं भी अगर कभी भी 0 वैल्यू आए तो जरूर देख लीजिए इसमें कि इक्वेशन हो सकता है नहीं हो सकता। तो हम k का वैल्यू 0 नहीं हो, लिख देंगे यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल। अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं है, तो k इक्वल टू हमारा आंसर होगा, लिख देंगे k इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके बाय।